और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि भाई पैसे नहीं मैटर करते। एक उंगली से घूमता है, एक उंगली से। ताड़े को है फीचर नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आज की जो वीडियो है वो है थोड़ी सी डिफरेंट। उसके अंदर क्या है उसके लिए तो वीडियो भाई आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जान सब्सक्राइब कर लो वो चैनल। तो भाई हर डिसीजन के पीछे होता है कोई ना कोई रीजन, और रीजन के साथ साथ होती है कोई ना कोई स्टोरी। और हमारी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। तो ये है भाई हमारी फैमिली की सबसे पहली गाड़ी, और जो कि हमने ली थी तकरीबन 2016 में। अगर इस गाड़ी के फीचर्स की बात कर ली जाए तो ये है भाई कल्टस 2010 मॉडल विद 1000 सीसी टर्बो चार्ज्ड इंजन अलॉन्ग विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स और 6 एयर बैग्स, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम अलॉन्ग विद ऑटोमेटिक पावर विंडोज। इन सब खसूसियात की हामिल ये गाड़ी हो सकती थी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इस गाड़ी के ऊपर भाई असी 6 बंदे बह के डिक्की फुल लोड करके असी इधर उधर जाते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी ने जो है कभी भी कहीं भी हर मुश्किल में, चाहे गमी हो चाहे खुशी हो, इस गाड़ी ने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब बड़ी गाड़ी लेने का डिसीजन हुआ, उसका इरादा हुआ, तो वो इरादा ऐसा था कि उस इरादे से पहले के माइंड में भी नहीं था कि भाई हमने बड़ी गाड़ी में शिफ्ट होना है। बीच में कभी कभी फील होता था कि भाई बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई बड़ी गाड़ी का अपना मजा है और अपना शश्क है। तो मैंने सोचा भाई अगर अपने पास 4-5 हजार करोड़ पड़ा हुआ है तो अगर मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ तो अपना क्या जाता है। ज्यादा नहीं हो गया, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, अपने पास कुछ भी नहीं था, खाली जगह थी, खत्म, खल्लास, फिनिश। बहुत नाजुक सूरत हाल है। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई बड़ी गाड़ी लेने का कोई भी इरादा दूर दूर तक नहीं था। लेकिन 2021 के एंड में क्या हुआ कि भाई मैं अक्सर सोशल मीडिया और पाकविज वगैरह को देखता रहता था कि भाई कौन सी नई गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है। तो 2021 के एंड में मुझे पता लगा कि भाई ये गाड़ी आ रही है और ये तकरीबन कहने के इस रेंज के दरमियान में होगी। तो वहाँ पे जो है ना अपने दिमाग की थोड़ी बत्ती जली। तो मैंने फिर उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च शुरू की कि भाई क्या गाड़ी है, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन सी कंपनी लेके आ रही है, उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, उस कंपनी की वर्थ क्या है, उस कंपनी का दुनिया में क्या रैंक आता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद जब मैंने देखा कि भाई गाड़ी के अंदर ये चीज़ें हैं और राइट नाउ करंटली मार्केट के अंदर जो इस कैटेगरी की गाड़ियां हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और उसकी प्राइस रेंज क्या है। लेकिन जब मैंने इस गाड़ी को देखा तो भाई मुझे पता लगा कि पाइन इस गड्डी के अंदर जड़ा कुछ है ना, ओदी कीमत तो वध गया है। अच्छा, 2021 के एंड में जब गाड़ी लॉन्च हो गई तो फिर पता लगा कि भाई गाड़ी के अंदर ये फीचर्स हैं और इस फीचर्स के साथ इतनी प्राइस रेंज में ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। और उस वक्त गाड़ी की तकरीबन प्राइस काफ़ी कम थी, लेकिन अपनी जेब खाली थी भाई, जवानी भी नहीं सी हो। तो भाई गाड़ी जो थी वो मुझे तो बहुत पसंद थी, लेकिन मेरी पसंद नापसंद से फ़र्क नहीं पड़ता था। अब बारी आती थी घर वालों से मशवरा करने की और उनको मनाने की हो, और घर वालों के साथ मशवरे में आते हैं अब्बा जी। शाबाश बेटा। तो मैंने जिस दिन अब्बा जी से बात की जाके तो पहला ही सवाल उनका ये था कि भाजी ताड़े को नोट है ने नहीं। तो कहते ने कि वो की अगले तोहफा दे के जाएंगे तेनू। मैंने कहा नहीं तोहफा नहीं, कर लेंगे मैनेज किसी ना किसी की तरह, अल्लाह मालिक है। तो जैसे तैसे करके मैंने अब्बा जी को इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि अब्बा जी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो दूसरा उनका रीज़न ये था कि भाई कंपनी क्या है। मैंने कहा ये फलानी कंपनी है चाइना की। तो कहते हैं चाइना की कंपनी है। मैं कहा हाँ जी चाइना की कंपनी है। कहते हैं चाइना की कंपनी, चाइना की चीज़ों का कोई भरोसा ही नहीं होता। गजब बेइज्जती है। उस चीज़ के ऊपर मैंने अब्बा जी को एग्री कर लिया। ये एग्री हो गए तो एग्री होने के बाद फिर आगे कहते हैं जी कौन सा वेरिएंट लेना। मैंने कहा कि इसमें 3 वेरिएंट हैं, एक मैनुअल है, एक मिडल है और एक फुली लोडेड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो उसके ऊपर आगे अब्बा जी कहते हैं कि भाई मैनुअल ले लो। सारा मूड खराब कर दिया। मैंने कहा मैनुअल तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो फिर इन्हें पैसे ला के मैनुअल ही लेनी है तो फायदा की, खाली बड़ी गड्डी लेनी है। तो मैंने उनके साथ डिस्कशन करके उनको एग्री किया कि अब्बा जी इन्हें पैसे ला के मैनुअल ही लेनी है तो फायदा की। जैसे तैसे करके वो मान गए कि भाई चलो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम चले गए भाई अगले दिन शोरूम के जाके गाड़ी फिजिकली देखते हैं कि कैसी है। मुझे तो गाड़ी फिजिकली जाके बहुत पसंद आई, और मेरे साथ साथ जो अब्बा जी थे और अब्बा जी के साथ कुछ दोस्त भी गए थे। भाई तुसे भी देखो आगे और अपना मशवरा दो कि क्या वाकई चीज अच्छी है कि नहीं है। और गाड़ी उनको भी पसंद आई और अब्बा जी को भी पसंद आई। You serious? उन दिनों न्यूज चल रही थी कि भाई आने वाले कुछ दिनों में शायद इस गाड़ी की प्राइस बढ़ जाए।
एक वो भी सर पे थी कि यार एक गाड़ी ने अगर हमने डिसीजन ले ही लिया तो अब ये प्राइस बढ़ी है तो ये भी फकीया में पड़ेगी। अब वो प्राइस कितनी बढ़ी थी, वो तकरीबन बढ़ी थी 1.5 लाख रुपया। वो 1.5 लाख रुपया कहने को एक छोटी अमाउंट है, बहुत से लोगों के लिए छोटी अमाउंट होती है, लेकिन भाई अपने लिए वो 1.5 लाख भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि पूरी गाड़ी के पैसे नहीं जमा हो रहे थे, वो ऊपर से 1.5 लाख और बढ़ गया था, तो वो एक और टेंशन बन गई। हमने कहा भाई प्राइस बढ़ने से पहले पहले हम गाड़ी बुक करवा लेते हैं। हम चले गए 1-2 दिन बाद पैसे मैनेज करके चले गए बैंक पे ऑर्डर बनवाने के लिए। पे ऑर्डर बनवाने गए तो पता लगा जी उनका सिस्टम डाउन है, और ये जो सिस्टम डाउन था वो तकरीबन भाईजान चला तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते हम पे ऑर्डर नहीं निकलवा सके बैंक से। और उस टाइम पीरियड के अंदर मजे की बात क्या हुई कि प्राइस 1.5 लाख रुपया बढ़ गई गाड़ी की। हमने कहा अब क्या करें, कहा कि भाई पे ऑर्डर भी नहीं निकला और 1.5 लाख की फक्की भी पड़ गई। कंट्रोल। तो वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि भाई अगर आप किसी को दिल से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन फिर भी डिसीजन यही था कि भाई लेनी चाहिए। अगर आज 1.5 लाख बढ़े ना तो कल को 2-3 महीने बाद ये 4-5 लाख रुपए ऊपर चली जाएगी और फिर तो बिल्कुल ही अपनी रेंज से बाहर हो जाएगा। अभी भी जैसे तैसे करके ही मैनेज किया, लेकिन तब बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज हो जाए। तो पे ऑर्डर मिला जी हमको तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के बाद। जब वो पे ऑर्डर मिला तो फिर शोरूम वाले को फ़ोन किया कि भाई गाड़ी बुक करवानी है, आ जाए। तो वो आगे से कहते हैं कि भाई कोटा फुल हो गया। मैं कहा बढ़ गए भाई, उन्हीं पैसे पूरे कीते ने, पे ऑर्डर लिया तो उन कोटा पूरा हो गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जो नया कोटा आना था शोरूम वाले के पास वो उसमें लग गए 2 से 3 दिन। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज आपके नसीब में है तो वो आपको मिल के रहती है। अब उस 2 से 3 दिन के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि भाई ये जो आपने प्राइस बढ़ाई है, अभी हमने प्राइसेस कम करने के बोले और आपने फौरन से 1-2 हफ्ते बाद प्राइस बढ़ा दिया है, तो बराए मेहरबानी अपने इस डिसीजन को बैक ले। तो वो जो कंपनी ने डिसीजन लिया था प्राइस बढ़ाने का, प्राइस हाइक का, वो कंपनी ने वापस ले लिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और फाइनली हमने जो पुराना रेट था, वो जो 1.5 लाख का इंक्रीज था प्राइस का, उसके बगैर हमने गाड़ी बुक निकाली मुन्ना और कौन सी गाड़ी बुक करवाई थी, तो वो थी जी अल्लाह ताला के हुक्म से चंगान एल्सफिन 1.5 लूमियर एडिशन, जो कि टॉप ऑफ द लाइन एडिशन है। अब ये वाली सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि भाई अगर जो चीज़ आपके नसीब में है तो वो आपको मिल के रहती है, और डिसीजन और स्टेप मैटर करता है, पैसे नहीं मैटर करते। Oh my God! Wow! तो भाई ये थी एक छोटी सी स्टोरी, और अब चलते हैं हम गाड़ी के फीडबैक की तरफ, जो कि आज की वीडियो का मेन एजेंडा है। भाई ये वाली गाड़ी मैंने क्यों ली है, ये चीज मैं बताऊंगा एंड में कि मैं चाइना का माल ही क्यों लिया। लेकिन फिलहाल मैं अभी फीडबैक आपको दूंगा इस टाइम फ्रेम के अंदर गाड़ी ने मुझे कैसा रिस्पांस दिया है, मेरा गाड़ी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपको बताऊंगा, और बाद में मैं आपको बताऊंगा गाड़ी लेने की रीजन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक 5 से 6 महीने के अंदर तकरीबन 8600 किलोमीटर चला ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह से इस गाड़ी के अंदर मुझे अभी तक कोई भी मैकेनिकली या पार्ट वाइज कोई ऐसा इशू अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं फेस हुआ, और उम्मीद यही है कि आगे भी नहीं आएगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनका समटाइम्स किसी पार्ट में बैटरी का इशू आ जाता है, TPMS का इशू आ रहा है। और अगर मैं प्रॉपर्ली फीडबैक की बात करूँ तो अभी मैं शुरू में आपको चंद जो है जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बाद में मैं आपको इसकी जो है नेगेटिव साइड दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर फ्लॉज हैं। अगर मैं इस गाड़ी की एवरेज की बात करूं सबसे पहले, तो गाड़ी तकरीबन मैंने ज़्यादातर लॉन्ग पे ही चलाई है, और लॉन्ग के हिसाब से मैं इसकी एवरेज अगर आपको बताऊं तो वो तकरीबन बनती है 17 या 17.5 किलोमीटर पर लीटर, जो कि एक 1500 सीसी इंजन के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है माइलेज है। और विद एसी ये माइलेज है, और विद एसी के साथ साथ 5 बंदे गाड़ी में बिठा के डिक्की फुल करके ये एवरेज आई है।
चल ओए खिसक ओए तेरे को बाहर निकलने के लिए किसने कहा? चल बैठ अंदर। नेक्स्ट अगर मैं इसके कंफर्ट लेवल की बात करूं तो कंफर्ट लेवल जो है इसका वाकई नेक्स्ट लेवल का है और बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्ट के हवाले से गाड़ी आपको लॉन्ग जर्नी पे कभी भी नहीं थकाएगी अनटिल अनलेस बंदा जो है वो आप न थकिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब अगर मैं बात करूं गाड़ी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गाड़ी की ड्राइव, तो भाईजान गाड़ी की जो ड्राइव है ना वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। जब तक आप गाड़ी को खुद टेस्ट नहीं करेंगे, खुद ड्राइव नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा गाड़ी की ड्राइव कैसी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। लेकिन स्टिल जो मुझे फील हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि भाईजान गाड़ी की जो ड्राइव है उसको आप कह लें कि दूध मक्खन मलाई सारा कुछ है भाई उसकी ड्राइव में। समझ रहे हो? मतलब गाड़ी रोड पे चलती है ना तो भाई मैं कहता हूँ कि एंड लेवल होता है एंड। किसी भी लग्जरी गाड़ी से कम फील नहीं आती है गाड़ी चलाते हुए। और गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना वो भाईजान एक उंगली से घूमता है, एक उंगली से। ताड़े को है फीचर नहीं होना क्योंकि तुम चलाते हो 3 डब्बे, तो 3 डब्बों में तो आपको जो फीचर मिलना नहीं। और ये जो स्टीयरिंग आप देख रहे हैं ना, ये अभी जो मैं एक उंगली से घुमा रहा हूँ ये भाईजान खड़ी गाड़ी का मैं घुमा रहा हूँ। और आप खुद सोचें कि ये खड़ी गाड़ी का इतना कोई मलाई की तरह स्टीयरिंग है, तो जब गाड़ी चलती होगी तो गाड़ी के जो ड्राइव है उसका क्या लेवल होता होगा और जो ड्राइवर है उसको कैसी फीलिंग आती होगी। अब अगर मैं गाड़ी की सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं गाड़ी की सस्पेंशन जो है ना उसको मार्केट में इस कैटेगरी के जो बाकी 3 डब्बे रोडों पे चल रहे हैं उसके साथ कंपैरिजन करूंगा। नंबर 1 जो है टोयोटा खारिश, टोयोटा यारिस, उसकी जो सस्पेंशन है वो इस गाड़ी से थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ है। अब वो स्मूथ का कह लें कि जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि गाड़ी स्पीड ब्रेकर्स पे बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने खुद भी प्रैक्टिकली टोयोटा यारिस को चलाया तो वो अक्सर स्पीड ब्रेकर्स पे बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत प्यार से गुजारनी पड़ती है। और अगर दूसरी बात कर लीजिए होंडा सिटी की तो भाईजान उसकी सस्पेंशन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो तो किसी खाते में नहीं आती है। मस्त जोक मारा रे। तो जो एल्सविन की सस्पेंशन है वो आप कह लें कि दोनों गाड़ियों की मिड है, मतलब एक परफेक्ट इस कैटेगरी की जो गाड़ी है उस हिसाब से जिस तरह की सस्पेंशन होनी चाहिए गाड़ी की वो इस गाड़ी की है। और अब अगर मैं गाड़ी की पावर की बात कर ली हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हमने इस गाड़ी में 6 बंदे भी बिठाए हैं, साथ में गाड़ी ऐसे फुल तुन बतुन करके हम इसको लेके गए हैं और गाड़ी ने जो ना एवरेज में कोई कमी आई है और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी हमें अंडर पावर बिल्कुल फील नहीं हुई है। अच्छा एंड के ऊपर मैं आपको जो गाड़ी का एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो चीज़ अगर गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी भाई इनकम्प्लीट है, वो है जी एसी के बगैर भाई गर्मियों में गुजारा नहीं होता। तो अगर मैं इसकी एसी की बात करूं तो भाईजान इसका एसी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। गाड़ी अगर आपने धूप में खड़ी रखी है ना जहाँ पे समझ लें कि बहुत लेवल की धूप पड़ रही है और अगर आप गाड़ी में जाके बैठे हैं एक दफ़ा आपकी जो है ना तशरीफ़ सिकेगी ज़रूर, लेकिन आप जैसी गाड़ी का एसी ऑन करेंगे तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। और एक टाइम गर्मियों के अंदर भी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भाईजान थोड़े से चलने के बाद ना गाड़ी चलने के बाद 10-15 मिनट 20 मिनट चलने के बाद आपको एसी थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ता है। तो भाई ये था गाड़ी का मेजर फीडबैक। अब अगर गाड़ी की प्रॉब्लम्स की बात कर ली जाए तो भाईजान सबसे पहले मैं एक बात करूँगा कि भाई कुछ भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन चाइना का माल होने की वजह तो इस गाड़ी की जो खामियां हैं वो लोगों को ज़्यादा नज़र आती हैं बजाय उसके कि जो शापर और जो 3 डब्बे हमारी रोडों पे चल रहे हैं उनकी खामियां क्यों नहीं नज़र आती, वो इस वजह से नज़र नहीं आती कि वो अपने चूरन और उस चूरन के नाम होने की वजह से उनकी जो खामियां हैं वो इतनी हाईलाइट नहीं होती हैं। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि भाईजान आजकल की जो कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उनमें कोई फीचर या कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है लेकिन वो मेरे ख्याल से मीनिंगलेस है। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास एक इंजन है, 3-4 कॉमन से फीचर हैं और उसको मैं गले में डाल के उसको मैं पीपा की तरह बजा के शहरों सड़कों पे बताऊं कि जी मेरे पास इंजन है, मेरे पास ये 3-4 फीचर हैं और ये ब्रांड का इंजन है। यहाँ पे कुछ हजरात कहने लग जाएंगे कि भाईजान ये पता नहीं चंगान आ लेता है एम्बेसडर लग गया, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ना आप ड्यूरेबिलिटी को देखें ना आप सेफ्टी को देखें, जो एक फीचर्स होने चाहिए गाड़ी के अंदर और वो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दें। और प्राइस की तो आप छोड़ ही दें ना, प्राइस की तो इनकी मैं कहता हूँ कि भाईजान पता नहीं है मर्सिडीज़ का छोटा भाई बेच रहे हैं क्या कर रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। गजब बेइज्जती है। और खामियां मैं ये नहीं कह रहा कि भाईजान चंगान के अंदर खामियां नहीं, खामियां हैं इस गाड़ी के अंदर। वो क्या खामियां हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहली खामी कौन सी है, वो है कि भाई पेंट क्वालिटी। एल्सविन की जो पेंट क्वालिटी है वो अभी कैसी आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी पेंट क्वालिटी का कंप्लेंट्स मैंने सुना है कि हैं। तो पेंट क्वालिटी इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत पैथेटिक पेंट क्वालिटी। सेकेंडली जो गाड़ी के टायर्स हैं उनकी क्वालिटी भी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। कंपनी ने बीच में एक दो दफ़ा टायर्स वगैरह उन्होंने जो वेंडर है अपना या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो चेंज किया है, लेकिन स्टिल टायर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही कह लें कि बकवास है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है जी प्लास्टिक क्वालिटी। जो गाड़ी के इंटीरियर में जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ हुई है वो मुझे कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी। उसका जो मटेरियल है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं है, वो इम्प्रूव हो सकता था। और आखिर में मैं बात करूँगा जो कि एक काफ़ी मेजर इशू है, वो ये कि भाई जो आफ्टर मार्केट कस्टमर सर्विस है डीलरशिप की और कंपनी की, वो मुझे नहीं समझ आती कि भाई कंपनी इसके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दे रही। नंबर एक जो है वो है जी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, वो बहुत कह लें कि पार्ट्स ऑन टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई डीलरशिप की जो डीलिंग है अपने कस्टमर के साथ वो कोई इतना अच्छा उसके बारे में फ़ीडबैक नहीं है। हालांकि ये वाली चीज़ें भी आपकी कंपनी के इमेज के ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो भाई ये थी चाइना के माल की कुछ नेगेटिव चीज़ें जो कि मैंने एक ऑनेस्ट ऑनर होके बताई हैं, कुछ चीज़ें छुपाई नहीं आपसे। तो रुको जरा सब्र करो। और अब आती है भाई गाड़ी लेने की रीज़न। फीडबैक मैंने आपको बता दिया और नेगेटिव चीज़ें बता दी, और इन सब नेगेटिव चीज़ें होने के बावजूद भी ये गाड़ी मैंने क्यों ली तो वो रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक आती है भाईजान प्राइस। आज से 5-6 महीने पहले जो गाड़ी की प्राइस थी तब भी गाड़ी प्राइस के हवाले से नंबर ले रही थी अपने बाकी कंपटीटर्स के साथ। और आज भी आपको पता ही है कि भाई टोयोटा खारिज की क्या प्राइस हो चुकी है और होंडा सिटी की क्या प्राइस हो चुकी है। कुछ अर्से बाद प्राइस हाइक उनका इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि पता नहीं, जैसे वो कोई BMW के छोटा वर्जन बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर होते हैं उनकी प्राइस हाइक। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। और चंगान ने भी प्राइसेस बढ़ाई हैं, लेकिन प्राइस के मामले में चंगान आज भी जो है टॉप नंबर पे है बाकी अपने कंपटीटर्स के हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई सेफ्टी। अब माशाल्लाह से होंडा सिटी में 2 एयरबैग उन्होंने दे दिए, कोई उनको शर्म आ गई है, ठीक है। उससे पहले कि हालांकि जो है ना खाली 3 डब्बा ही जो था ना वो रोडों पे चलता रहा और अभी भी चल रहे हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय। और सेफ्टी के बाद आती है भाईजान बिल्ड क्वालिटी। अगर आप दूसरी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी कैसे बाकियों से बेहतर है, इसलिए मैं बार बार कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो भाई बिल्ड क्वालिटी के हवाले से भी ये गाड़ी नंबर ले जाती है अपने बाकी कंपटीटर्स की बनिस्बत। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी भाईजान वो थी लुक्स। गाड़ी की जो आउटर लुक्स हैं और जो इंटीरियर है वो अगर आपके सामने गाड़ी आ गई ना तो भाईजान आपका दिल करेगा कि मैं इस गाड़ी को बार बार देखूं। माशाल्लाह से एक नई कंपटीटर आई है, 11 साल बाद वो आई है, और आई भी माशाल्लाह से एक ओल्ड जनरेशन शक्ल लेके वो आई है। पुराने से थोड़ा सा नया होना चाहिए, लेकिन चिपका दो, पाकिस्तानी कौम लेगी, दिल खोल के लेगी। गजब बेइज्जती है। और ये सब चीज़ें देखे बगैर लेगी कि भाईजान उस गाड़ी में कुछ है कि नहीं है, ठीक है, बस नहीं है। और एक चूरन का नाम है, वो बिक रहा है इतने सालों से, तो उस चूरन के नाम होने की वजह से अंधों की तरह हम लेते हैं एक चीज़। और इंटीरियर में जो एक सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगी, एक तो इसका डिज़ाइन है, और डिज़ाइन के बाद जो इसके AC वेंट्स है, AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है इसके, स्पेशली जो राइट और लेफ़्ट साइड के जो AC वेंट्स हैं उनका जो डिज़ाइन है वो आप कह लेंगे किसी भी लग्जरी गाड़ी की आपको फीलिंग देगा। और उसके बाद अगर फ़ीचर्स की बात कर ली जाए तो भाईजान फ़ीचर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 1 बिल्ट इन क्रूज़, जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज़ थी। मतलब आपको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह टोयोटा खारिज के अंदर आपको जो ना आफ्टर मार्केट लेके लगाना पड़ता है कि भाई मैंने क्रूज़ ला दो, मैं यदि मज़े लेने ने। नंबर 2 टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे TPMS कहते हैं, वो इस कैटेगरी की जो बाकी गाड़ियाँ उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। हालांकि इस गाड़ी के अंदर ये बेसिक लेवल का है, लेकिन आपको फिर भी जो है बहुत आपको कह लें कि हेल्प आउट करता है टायर का प्रेशर चेक करने में। नंबर 3 इको आइडियल जो है सिस्टम, वो कह लें कि एक जापानी गाड़ियों में आता था फ्यूल की कंजप्शन जो है उसको बेहतर करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। नंबर 4 बिल्ट इन पार्किंग सेंसर्स बैक बम्पर के अंदर, जो कि गाड़ी को पार्क करते हुए आपको हेल्प आउट करते हैं। नंबर 5 जो है भाईजान आपकी LCD, कि जो आपको इसके अंदर LCD मिल रही है वो एंड्रॉयड तो नहीं है, लेकिन जो चंगान है वो इसे HMI कहते हैं कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस।
तो उसके अंदर कह लें कि आप गाड़ी के जो काफ़ी हद तक जो फीचर्स हैं मेजर उसको आप उसके जो HMI है उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 6 हीटेड साइड मिरर्स। हीटेड साइड मिरर्स होने का ये फ़ायदा होता है कि भाईजान बारिश के अंदर मुझे वाकई उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। और सबसे एंड में भाईजान जिसकी वजह से गाड़ी के पैसे पूरे हो जाते हैं वो ये कि भाईजान अगर आप जा रहे हैं रोड के ऊपर और मौसम आप देख रहे हैं कि भाई मौसम जो है वो बहुत खुशगवार है, ठीक है, और अचानक से आपको एक चुल हुई है और उसके साथ साथ आपके अंदर जाग गया एक शाहरुख खान वाला कीड़ा और आपका दिल कर रहा है कि भाई मैं गाड़ी से बाहर निकलूं और ऐसे हाथ पैर आके जो है मौसम के मज़े लूँ। तो भाईजान उन लोगों के लिए है ये चीज़ सनरूफ जो है भाईजान इस गाड़ी के अंदर इतनी प्राइस के अंदर सनरूफ का चस्का मैं कहता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो है ना एक लेवल बना देता है गाड़ी का और पैसे पूरे हो जाते हैं गाड़ी के। आपका इस गाड़ी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आखिर में पाइन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अपने घर वालों का और स्पेशली अपने पेरेंट्स का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।